शादी तुमने वैसे ही खत्म करनी है ना? बताओ तो सही। 3 बजे। 3 बजे? तो तुम घर 6 बजे क्यों आती हो? तुम्हारे इन फजूल सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। क्या है? देख लो, ये बात तुम्हारे लिए मुश्किल बन सकती है। क्या कर लोगे तुम? छोड़ो, तुम वैसे ही रहे हो, वो ख्वाहिश तो वैसे ही तुम्हारी पूरी हो रही है। सही है यार, चोर भी हो, झूठ भी बोलती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस दिन वो किताबें क्यों चोरी की? क्यों जानना है तुम्हें? अब क्यों जानना है? चोर समझते हो ना, तो चोरी से। लेकिन चोरी करने की भी तो कोई वजह होती है ना? वजह जाननी है तो? हाँ। तो फिर सुनो, मैं उस दुकान वाले खड़ूस अंकल से किताबें लेने गई, ठीक है? मुझे क्लास 3 की किताबें चाहिए थी, उन्होंने मुझे क्लास 2 की किताबें दे दी। जब मैं वापस गई उनको एक्सचेंज करवाने, तो उन्होंने वो किताबें मुझसे वापस नहीं ली। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, ठीक है? तो मैंने किताबें उनके मुंह पे मारी और उन्हें किताबें भी रख ली और मेरे पैसे भी रख लिए। फिर क्या? मैं अपने पैसे तो छोड़ने वाली नहीं थी, तो मैंने किताबें चोरी कर ली और उसी वक्त उन्होंने मुझे देख लिया और दुनिया का सबसे बड़ा चोर समझ। एक सेकंड, लेकिन तुम्हें क्लास 3 की किताबें क्यों चाहिए थी? दानिश के लिए। दानिश के लिए? हाँ। दानिश को क्या जरूरत क्लास 3 की किताबों की? दानिश के दोस्त के छोटे भाई के लिए, पागल। स्माइलिंग क्यों करा रहे हो? कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई दानिशमंद। और जुनैद भाई, फिर आप गए रे लापी के पीछे? मतलब आप गए थे? तुमने जानबूझ के सब किया था ना, ताकि मैं रिमिल का पीछा करूं। तो क्या देखा आपने? वही जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी। तो आपको कुछ समझ आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर शायद आपको समझ आ जाए कि अब क्या करना है। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप मेरे साथ चलें, आपको सब समझ आ जाएगा। दानिश भाई, आप? ये वही चोरी की बुक्स हैं। ये सब रिमिल ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो अब तक चुप क्यों है? वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, वो उसी तरह इन बच्चों की मदद करती है। रिमिल आप बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए नए नए कपड़े भी लेकर आती है। कितना गलत सोचता था मैं रिमिल के बारे में, उसे बुरा समझता था, पागल था मैं। रिमिल से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बेसहारा लोगों की मदद करती है, जिसे मैं अपनी जिंदगी की बदकिस्मती समझता रहा। असल में तो वो मेरी जिंदगी की खुशनसीबी थी। कि मैंने क्या कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। जाने दें आप मुझे। क्या है, मशवरा तो करेंगे ना आपस में बैठ के। क्या फायदा? क्या मतलब है, जो तुम कहोगी वो कर लेंगे, जैसे कहोगी वैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये आज सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं। जुनैद, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ही समझाओ इसको। क्यों, क्या हुआ? जुनैद से क्यों पूछ रहे हैं? वो तो यही चाहेगा ना कि मैं चली जाऊं। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो उसके ऑफिस वालों ने उसकी पोस्टिंग कर दी है इस्लामाबाद, और ये भी बेहद जिद कर रही है।
और हम तो थक गए हैं इसे समझा समझा के, मगर मजाल है कि इसके कान पे जूं भी रेंग रही है। तो सोचा तुम्हें कहते हैं भाई, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसकी। अम्मी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जाने दे मुझे। मैंने रिमन को समझा दिया कि जुनैद तुम्हारा शौहर है, जो भी इजाजत लेनी है उससे लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जी भाई शौहर साहब, क्या कहते हैं आप? अगर मैं रोकूंगा तो तुम रुक जाओगी? बोलो रिमन। अब ये फैसला भी मुझसे पूछ कर लोगे? अच्छा सही है, मुझे जाना। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जा। पक्का? हाँ। आज पहली बार किसी को इतना संजीदा देखा। और आज मैं पहली दफा किसी को इतना खुश। तुम्हें सच में लगता कि मैं बहुत खुश हूँ जाने के लिए? तो यही तो चाहती थी तुम, कि तुम्हें जॉब मिल जाए। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी ईमेल्स पढ़ी थी। क्या? ईमेल्स पढ़ी है मेरी? तुम्हें पता कितनी गलत बात होती है किसी की ईमेल पढ़ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हें तंग करने के लिए। ये फूल मेरे लिए लाए हो?